स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर लंबे समय से 2 गुना में शामिल अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि पिछले वीडियो में बात भी हुई थी कि लगभग 9 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल में देरी होने के कारण अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और जब से डिपार्टमेंट के द्वारा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया है, काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि पहले से काफ़ी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपकी जो डीवी की प्रोसेस है अभी काफ़ी स्लो स्टार्ट हुई है, तो एक तरीके से इसमें कितना समय यहाँ पर लगेगा, क्या यहाँ पे दिवाली तक का समय लगने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसके बारे में हम बात करने वाले थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो है ये डीवी शेड्यूल जारी हुआ था, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि 27 जून को जो रिज़ल्ट जारी हुआ था, जिसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीटीए में ही हो रहा है, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है। अगर आप सभी को लोकेशन नहीं पता है तो लगभग विधानसभा के सामने ही इसका ऑफिस है। विधानसभा से सिर्फ 100 से 200 मीटर दूर है। तो जिनको भी लोकेशन नहीं पता है वो विधानसभा पहुँच जाएंगे तो उन्हें यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहां पे लगभग 4 दिन का ही शेड्यूल जारी किया गया है। प्रत्येक दिन 200 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 800 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। लेकिन जब ये डीवी शेड्यूल जारी हुआ है, उसमें जो अंतिम रोल नंबर है वहाँ तक जो रिज़ल्ट था उसमें 1600 अभ्यर्थी शामिल थे। लगभग 1600 अभ्यर्थियों की वो लिस्ट थी, लेकिन इनमें से अभी सिर्फ 800 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हुआ था, अभ्यर्थियों के मन में जिनके यहाँ पर रोल नंबर नहीं दिखाई दिए थे या वे अभ्यर्थी जिनके अगले फेज़ में होंगे, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि लगभग 1 गुना अभ्यर्थियों का ही जो कि फाइनल में शामिल हो सकते हैं, उन्हीं का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की संभावनाएँ यहाँ पर नहीं दिखती है, क्योंकि एक तरीके से जो आपका डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर अभी शुरू में एक तरीके से ट्रायल के रूप में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसे वो काफ़ी अच्छे ढंग से करना चाहता है, ताकि आगे आने वाले फेजेज़ में कोई ज़्यादा दिक्कत टीमों के सामने नहीं आए। तो एक तरीके से यहाँ पर सभी कैटेगरी के एक मिक्स रूप में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, ताकि जितनी भी कैटेगरी होती है उन सभी के अभ्यर्थी यहाँ पर एक अच्छी मात्रा में शामिल हो जाएं और उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जिससे कि जो भी यहाँ पर संभावनाएं बनती है फर्जी डॉक्यूमेंट की या किसी भी प्रकार की दिक्कत की, तो उनको यहाँ पर पहले ही अगर निपटा लिया जाए तो आगे आने वाले जितने भी फेज़ होंगे उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली टीम है उनके सामने नहीं आएगी। तो सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर यही है कि बीच बीच में जो है अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिखाई नहीं दिए हैं। इसका प्रमुख कारण यही था कि वो जो टीम है ये सभी अभ्यर्थियों का एक मिक्स रूप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहती है, जिससे कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे टीमों के सामने कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो है डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है। लगभग 11 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किन चीज़ों का अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें लेकर जाने हैं, स्व जो प्रमाणित है वो किस प्रकार करने हैं या जो स्व सत्यापित है वो किस प्रकार होगा, साथ ही यहाँ पर कितने सेट लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कई अभ्यर्थियों का प्रश्न ये भी रहता है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन नहीं जा पाए तो फिर आगे मौका दिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है तो उसे किस प्रकार जो है आगे बुलाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे स्टार्ट हुई है। 4 दिन में लगभग 800 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 50 दिन चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी स्टार्टिंग में जो पहला फेज़ है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी ढंग से चेक होंगे। साथ ही जो टीमें होगी इन्हें भी यहाँ पर एक तरीके से एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके बाद अगले फेजेज़ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी इसे काफ़ी फास्ट कर दिया जाएगा। और आने वाले फेजेज़ में जो है आपको प्रतिदिन
कम से कम 400 अभ्यर्थी और इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिवाली तक चलने वाला है। यहाँ पर एक अनुमान ये भी है कि लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बीच में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि DTA काफ़ी अच्छे ढंग से करवा रहा है, तो इसमें कोई भी चीज़ या किसी भी फर्जी अभ्यर्थी के सेलेक्ट होने के चांस कम रह जाएंगे। तो एक तरीके से बोर्ड यहाँ पर जल्द से जल्द आपका रिज़ल्ट निकाल पाएगा। और पूरी उम्मीद है कि जैसे ही डिपार्टमेंट के द्वारा DV कंप्लीट किया जाएगा और सारी जानकारी बोर्ड के पास पहुँच जाएगी, बोर्ड तुरंत ही आपके फाइनल रिज़ल्ट पर काम करेगा। और एक उम्मीद ये है कि दिवाली से पहले आपका यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर जारी हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो नवंबर के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट आपका जारी होगा और डिपार्टमेंट के पास पहुँचेगा, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट DTA तुरंत प्रभाव से आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट करके आपको ज्वाइनिंग दे देगा। जल्द ही आपके लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होगा इसके बारे में वीडियो आएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी के समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथ ही अगर हम बात करें कि एक अभ्यर्थी को कितना समय यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, तो जो स्टार्टिंग के दिन में जाने वाले हैं इन्हें यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में, क्योंकि एक एक चीज़ की यहाँ पर जाँच की जाएगी। साथ ही प्रोसेस किस प्रकार चलेगी, तो ये जो है थोड़ी लंबी प्रोसेस चलने वाली है। इसमें आपकी टीम में शामिल दोनों जो भी आपके ऑफिसर है उनके द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, साथ ही जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो कंप्यूटर में ओपन होंगे, जिनका मिलान आपके द्वारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं उनसे मिलान किया जाएगा। और अगर वो मैच पाए जाते हैं तो आपका यहाँ पर सबमिट करके आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने साथ यहाँ पर 2 जो है वो नोटरी वाले पेपर लेकर जाएं, क्योंकि उनकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया है उसमें क्या कमी रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है, कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही एक चीज़ ये भी है कि जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ पाया है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो रोल नंबर है वो अगले फेज़ में दिखाई देगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर रह गए हैं, क्योंकि 1600 में से सिर्फ 800 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, तो बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं इनका अगले फेज़ में स्टार्टिंग के 2 दिनों में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इस जो नोटिफिकेशन है इसमें लिखा है कि सभी 2 गुना में शामिल अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिर्फ उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा जिनकी एज 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई थी, या फिर जिन्होंने 40% से कम वाला रिलैक्सेशन लिया था लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी में शामिल नहीं थे। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है। इसमें जो भी बताया गया है, अगर उसको लेकर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई और प्रश्न हो कट ऑफ को लेकर या फिर आगे आने वाली प्रोसेस को लेकर, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।